पेपा अपने प्ले ग्रुप पहुंच गई है। हेलो मैडम गजेल। गुड मॉर्निंग पेपा। तुम बिल्कुल समय पे आई हो एक खास गेम के लिए। मैडम गजेल ने कमरे को 4 रंगों में बांट दिया है, लाल, नीला, हरा और पीला। तुम ज्वाइन कर सकती हो हरी टीम पेपा। ये लो तुम्हारा बिब। अरे वाह। इस गेम में मैं तुम्हें दूंगी एक कैटेगरी। क्या है कैटेगरी? स्क्वीक। एक कैटेगरी चीजों का ग्रुप होती है। मैं एक कैटेगरी बोलूंगी और तुम्हें अपने रंग से मैच करती हुई चीज तलाशनी होगी। तो अगर मैं कहूँ खाना, इसका मतलब है हमें खाना तलाशना है। खैर वो तो बस उदाहरण था, लेकिन ठीक है, चलो शुरू करें। हर कोई इस गेम को खेलने के लिए काफी जोश में है। केले, ये बहुत पीले होते हैं। टमाटर लाल होते हैं। सूजी शीप का खाना नीली ब्लूबेरी है। ब्लूबेरी से ज्यादा नीला कुछ नहीं होता। ये पत्ता हरा है। अरे नहीं पेपा, ये खाना नहीं है। तुम इस पत्ते को नहीं खा सकती। लेकिन कैटरपिलर खा सकता है। बहुत बढ़िया। अब मुझे लगता है कि अगली कैटेगरी है खिलौने, लेकिन मुझे अपनी लिस्ट देखनी होगी जो मुझसे खो गई है। प्ले ग्रुप में सभी को खिलौने ढूंढना पसंद आ रहा है। ये तो बहुत ही आसान था। मेरे पास है एक और कैटेगरी। वो कौन सी है? सबको। मैडम गजेल को अपनी लिस्ट तलाशने में काफी समय लग रहा है। मिल गई। चलो अब मेरे साथ। अरे रे, हमने गेम पूरा कर डाला मैडम गजेल। हमने पूरे कमरे की सारी चीजें तलाश ली। अगर ऐसा है तो चलो खेलते हैं एक नया गेम, चीजों को फिर से अपनी जगह रखना। पेपा और रिबेका रैबिट आज तकिए का महल बना रहे हैं। ध्यान से, महल को गिरा मत देना। गिरने ही वाला था, संभाल लिया, बच गया। हमने कर लिया। अब हमें इसे अंदर से सजाना होगा। कुछ तो कमी है। ओह, कुछ खाने के लिए। मम्मी, तकिए का महल कितना सुंदर लग रहा है। क्या हमें खाने के लिए कुछ मिलेगा? बिल्कुल, अब भी आई, कहीं मत जाना। चलो ऐसा सोचते हैं कि तकिए का महल अंदर से बहुत बड़ा है। वाह! पकड़ो पेपा। चलो अब यूं ही ऐसा सोचते हैं कि ये कितना उछालता है, जैसे कोई ट्रैम्पोलिन। आहा, ये कितना उछालता है। अरे नहीं, ओह, गेंद उछलकर वहाँ चली गई। चलो हम भी उसके पीछे जाते हैं। ये फ्लोर हरा है, तो चलो ऐसा सोचते हैं कि ये दलदल जैसा है। लेकिन गेंद तो यहाँ नहीं है, शायद वहाँ हो। ये कमरा नीला है, तो चलो सोचते हैं कि यहाँ ठंड है। ये रही गेंद। वाह, चलो यहाँ से चलते हैं।
से रास्ते से आए थे। पेपा, तुम कहाँ हो? हम तकी के महल में खो गए हैं। मैं आकर तुम्हें ढूंढती हूँ। नहीं मम्मी, महल बड़े लोगों के लिए नहीं बना है। ओह, मैं किसी भी चीज में फिट हो सकती हूँ। मम्मी पिग हंस गई है। मम्मी, आपके हिलने डुलने से महल टूट रहा है। ओह, सॉरी। इन सब चीजों को यूं ही सोचते हुए मुझे तो और भूख लग गई। अच्छा हुआ मैं खाने के लिए कुछ लाई हूँ। ओह, आओ, बस हमें से तकिए के नीचे खोजना है। पेट्रो पोनी, कैंडी कैट, मैंडी माउस, जेरल्ड जिराफ और डैनी डॉग फुटबॉल खेल रहे हैं। देखो मम्मी, मेरे दोस्त फुटबॉल खेल रहे हैं। हेलो पापा, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं? सबसे अच्छा स्कोर पाने वाले को ट्रॉफी मिलेगी। वाओ! पेपा को चमचमाती हुई ट्रॉफीज पसंद है। पेपा, क्या तुम हमारी टीम में आना चाहोगी? नहीं थैंक यू, मैं अकेले ही खेलूंगी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अकेले खेलना चाहिए पेपा। पर अकेले खेलूंगी तो ट्रॉफी पूरी मेरी होगी। सारे एक तरफ है और पेपा उनसे अकेले खेलने जा रही है। अरे नहीं! अच्छी कोशिश थी पेपा, एक बार और करो। मुझे और जोर से किक करना चाहिए। लगभग कर ही लिया। बस अब करने ही वाली हो। शायद मेरे दूसरे पैर से हो जाए। तुम्हें अपने बॉल से स्कोर करना है, जूते से नहीं। हाँ, ये कितना मुश्किल है। तो फिर क्यों ना तुम गोल करो? अच्छा आइडिया है मम्मी, मैं एक शानदार गोल करने वाली बनूंगी। गोल! मम्मी, वो गोल कर पा रहे हैं पर मैं क्यों नहीं? पेपा, ऐसा इसलिए क्योंकि फुटबॉल टीम वर्क है। और सबसे पहली बात, अगर तुम्हारे पास टीम ही नहीं तो तुम टीम में खेलोगी कैसे? क्या मैं आप लोगों की टीम में आ सकती हूँ प्लीज? बिल्कुल तुम आ सकती हो। हमारे पास एक शर्ट भी बची है, ये रही तुम्हारे लिए। हुर्रे! लेकिन गोल के लिए कौन खेलेगा? मैं खेलूंगी, बस कोशिश करके इसे मेरे पास तक लाओ। पेड्रो, तुमने गोल कर दिया तो ये ट्रॉफी तुम्हें मिलती है। लेकिन हमने एक साथ मिलकर गोल किया है पेपा, एक टीम की तरह। सही बात है, ट्रॉफी तुम सबको मिलेगी। ये कितना पिलपिला है। पेपा और उसका प्ले ग्रुप आज खूब सारे गेम्स खेल रहे हैं। ये जेली जैसा लगता है। सही। आहा, ये एक केले जैसा लग रहा है। फिर से सही। टेस्ट भी केले जैसा लग रहा है। तुम्हारी बारी पेड्रो। लेकिन मुझे पिलपिली सी चीजें छूने में अच्छी नहीं लगती। कोई बात नहीं, हमारी पिलपिले चीजें स्वादिष्ट थी। ओह, ये ठंडा है और मेटल से बना है। क्या ये एक चाबी है? हाँ हाँ।
शाबाश पेड्रो। ये हमारे मिस्ट्री बॉक्स की चाबी है। हमें इनाम तक पहुंचने के लिए 2 और ढूंढनी होंगी। हम बाकी चाबियां कैसे ढूंढेंगे मैडम गिजेल? बेशक, अपने अगले गेम में। ये पिन्याटा है। इनके अंदर दिलचस्प सरप्राइजेस मिलेंगे। लेकिन ये कैसे करे? तुम्हें इन्हें मार के खोलना है इस नाजुक फोम के बैट से। इसमें बर्फ ही बर्फ है। मेरा भी। मैंने कर दिया। दूसरी चाबी। बस अब एक और चाहिए। मुझे पास्ता पार्सल बहुत पसंद है। मुझे भी। ओह, मुझे लगा मैं जीत गया। ये गाना तो बहुत ही लंबा है। ये क्या है? ओह, म्यूजिक रुक गया। ओह, अब पेपा और उसके दोस्तों को तीनों चाबियां मिल गई है। अब उनके इनाम पाने का समय है। क्रिसमस बिस्किट्स। यम। तुमने कर दिखाया पेपा। तुम सब ने ये मिलकर किया है पेड्रो। पेपा और सूजी शीप ने आज कपड़े उल्टे पहनने का फैसला किया है। गुड बाय सूजी। गुड बाय पेपा। पेपा, सूजी, तुमने अपने कपड़े उल्टे क्यों पहन रखे हैं? और तुम दोनों पीछे की तरफ क्यों चल रहे हो? क्योंकि आज है बैकवर्ड्स डे। आज आप सब उल्टा बोलते और करते हैं। नहीं, हम नहीं करते। वाह, मजे करो। बिल्कुल नहीं। पेपा और सूजी शीप बगीचे में पीछे की तरफ से एक दूसरे को दौड़ा रहे हैं। सूजी, मुझे पकड़ने की कोशिश करो। पीछे की तरफ वाले खेल खेलना बहुत मुश्किल है। तुम कहाँ गए सूजी? आ रही हूँ। मुझे पता है। चलो पार्क में बैकवर्ड्स गेम खेलते हैं। मिस्टर बुल पेपा और सूजी शीप को पीछे की तरफ उछलते देखकर काफी उलझन में पड़ गए। गुड मॉर्निंग। हम पीछे क्यों जा रहे हैं? आज बैकवर्ड्स डे है। हमें सब कुछ करना है बैकवर्ड्स। क्या? बैकवर्ड्स डे आ चुका है? मैं भी अपनी बैकवर्ड ड्रिल्स तैयार करता हूँ। अरे, ओह, माफ करना। पेपा और सूजी शीप पार्क में खेलकर अपना बैकवर्ड्स डे बिताती है। पीछे से झूलना वैसे ही लगता है जैसे आगे से झूलना। लेकिन सारे खेल पीछे से खेलने में मजेदार नहीं होते। ये पीछे से है। नहीं, ये पीछे से है। चलो फ्रिस्बी को पीछे से खेलते हैं। पकड़ो। किस किस को चाहिए आइसक्रीम? ये। ओ, मेरा मतलब नहीं। तुम लोग मजेदार बैकवर्ड्स डे बना रहे हो। मैं अपनी आइसक्रीम खाऊंगी पीछे से। ऊपर से नीचे की तरफ होना पीछे होने जैसा नहीं है। ये सब काफी उलझन वाला है। मुझे लगता है बैकवर्ड्स डे अब शायद खत्म हो गया है।
पेपा और सूजी शीप ने बैकवर्ड्स देख के मजे लिए, लेकिन वो बहुत खुश है कि चीजें अब बैकवर्ड्स नहीं रही। पेपा अपने दोस्तों के साथ गेम्स खेल रही है। मुझे स्नैप खेलना पसंद है। मैं इसमें जीतती रहती हूँ। मुझे स्नैप बिल्कुल पसंद नहीं। पेपा को गेम जीतना पसंद है। स्नैप, मुझे पता है। चलो इसकी जगह हम सांप सीढ़ी खेलते हैं। सांप सीढ़ी। लेकिन मैं जीत रही थी। 1 2 3 4। मैं जीतने वाला हूँ। 2 जगह। अब मुझे एक सीढ़ी चढ़नी है। मैं फिनिश लाइन के एकदम पास हूँ। अब तुम्हारी बारी है रेबेका। अरे बाप रे, अगर रेबेका सांप से नीचे आ गई तो वो नहीं जीत पाएगी। मुझे पता है। चलो हम सब मार्बल रन खेलते हैं। मुझे मार्बल रन पसंद है। मार्बल रन। लेकिन मैं जीतने वाला था। मेरा पिंक मार्बल जीत रहा है। मुझे पता है। चलो हम पैक द पैरट खेलते हैं। ठीक है, मुझे पैक द पैरट पसंद है। लेकिन मेरा मार्बल जीत रहा है। ये उछलने वाला है। मैं नहीं देख सकती। ठीक है, चलो फिर से स्नैप खेलते हैं। स्नैप। सांप सीढ़ी। पेपा और उसके दोस्तों को गेम्स बदलना पसंद है और उनको गेम्स बदलना इतना पसंद है कि वो भूल गए कि आखिर जीत कौन रहा है। लेकिन कौन जीता पेपा? मुझे लगता है कि हम सब जीते। अरे रे, मुझे लगता है कि नए खेल का समय है, मतलब साफ सफाई। पेपा और उसका परिवार बेबी अलेक्जेंडर को चरखी वाले बड़े से झूले पर ले जा रहे हैं, पर वो ज्यादा खुश नहीं लग रहा। ये बदबू कैसी है? ये तो बेबी अलेक्जेंडर से आ रही है। इसकी नैपी बदलनी होगी। पर हम तो चरखी झूले के लाइन में सबसे आगे पहुंच चुके हैं। सब अपनी नाक बंद कर लो। ओह, इस चरखी झूले में कितनी बदबू है। सॉरी पेपा, पर बेबी अलेक्जेंडर की देखभाल करना हमारा काम है। अगर हम अब मदद करेंगे तो बाद में खेल सकते हैं। हाँ, बेबी अलेक्जेंडर को हमारी मदद चाहिए। ये हुई ना बात। अब चलते हैं और नापी बदलने के लिए जगह ढूंढते हैं। वहाँ ठीक रहेगा। यहाँ नहीं। यहाँ नहीं। अरे रे, यहाँ तो बिल्कुल नहीं। ओह, यहाँ। शाबाश पेपा, हमें नापी बदलने की जगह मिल गई है।
सबसे पहले हमें खराब नैपी हटानी होगी और उसे कचरे के डिब्बे में डालना होगा। कचरे का डिब्बा कहाँ है? ओह, ये रहा डैडी। ओह। ऐसा करने के बाद हमें अपने हाथ जरूर धोने चाहिए। थोड़ी सी क्रीम लगानी चाहिए। ओह, सॉरी पेपा, हो ही गई। आखिर साफ सुथरी नैपी। डैडी मैं भी थोड़ा सा करके देखूं? बिल्कुल पेपा। अरे वाह, अब बढ़िया है। ये कितना मजेदार था। मैंने पहले कभी नैपी नहीं बदली थी। तुमने बहुत अच्छे से बदली है पेपा। लेकिन क्या तुम जानती हो कि नापी बदलने से भी ज्यादा मजेदार क्या है? चरखी वाला झूला। आज वैलेंटाइंस डे है। पेपा पिग और जॉर्ज मम्मी और डैडी पिग के लिए खास डिनर तैयार कर रहे हैं। ग्रैंडपा पिग मदद कर रहे हैं। अरे रे, आज हम वैलेंटाइंस डे के लिए खास पिज्जा बना रहे हैं ग्रैनी पिग। क्योंकि वैलेंटाइंस डे का मतलब दूसरों को अपना प्यार दिखाना होता है। मुझे पता है, हम दिल के आकार का पिज्जा बना सकते हैं। चलो अब गूंथे हुए आटे को हवा में उछालते हैं, जैसे वो रोम में करते हैं। पता है, रोम इटली में है। जैसे रोम में करते हैं। हम बगीचे से सब्जियां लाकर इसे कवर कर सकते हैं। मम्मी और डैडी पिग को नहीं पता कि क्या चल रहा है। पेपा और जॉर्ज सब्जियों को इकट्ठा कर रहे हैं। पिज्जा पर खूब सारी टॉपिंग्स होने वाली है। चलो सब्जियों को अंदर लेकर चलते हैं। पेपा और जॉर्ज अपने पिज्जा पर सब्जियों को डालते हैं। मुझे पता है कि पिज्जा को और खास कैसे बनाया जाए। हम मम्मी और डैडी पिग का पसंदीदा खाना इसमें शामिल कर सकते हैं। बढ़िया आइडिया पेपा। उन्हें क्या खाना अच्छा लगता है? स्पैगेटी और चॉकलेट केक। हमें मम्मी और डैडी जैसा दिखने वाला पिज्जा बनाना चाहिए। पेपा और जॉर्ज पिज्जा टॉपिंग से चेहरे बनाते हैं। अब ये वाकई खास है। ओह, जॉर्ज। ये रहे आपके एकदम खास वैलेंटाइंस डे पिज्जा। चॉकलेट केक मेरा पसंदीदा। डायनासोर। एक स्पैगेटी डायनासोर। धन्यवाद पेपा और जॉर्ज। देखने से ही खाने का दिल कर रहा है। मम्मी और डैडी पिग को लगता है कि वैलेंटाइंस डे वाकई बहुत खास रहा है। पेपा और उसके दोस्त पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं। हैंडबॉल, ये नियम के खिलाफ है। अरे मिस रैबिट, आप सीटी क्यों बजा रही हैं? और उन कार्ड्स का क्या मतलब है? मैं रेफरी हूँ। मैं ध्यान अपनी ओर लाने के लिए सीटी बजाती हूँ। अगर कोई गलती करता है तो मैं उसे पीला कार्ड देती हूँ, और अगर कोई उल्टे सीधे काम करता है तो मैं उसे देती हूँ लाल कार्ड। ओह, क्या मैं रेफरी बन सकती हूँ? बेशक। अब पेपा रेफरी है।
क्या हुआ पेपा? आपने बॉल पर बहुत तेजी से किक मारी है। मैंडी चूक गई। लेकिन ये नियमों के खिलाफ नहीं है। मैं अब रेफरी हूँ डैडी, तो मैं कह रही हूँ कि ऐसा है। अरे बाप रे। पेपा को रेफरी बनना पसंद है और उसे सीटी बजाना बहुत पसंद है। आपने अपने जूते के फीते नहीं बांधे हैं। आप मुस्कुरा नहीं रहे हैं। आप लगभग उस प्यारे से फूल को लात मारने ही वाले थे। पेपा सीटी बजाने की सारी वजह तलाश रही है। आप बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। आप बहुत ऊंचाई पर झूल रहे हैं। आपकी आइसक्रीम कितनी पिघल रही है। देखकर। क्या अब हम चले? मुझे भी किक करना है। डैडी पिग और मिस रैबिट नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। रेफरी! ये बतख कितनी प्यारी है। रेफरी पेपा! पेपा को इतना मजा आ रहा है कि वो फुटबॉल मैच के बारे में एकदम भूल ही गई है। डैडी, इस तरह से फुटबॉल नहीं खेलते। आप थोड़ी अजीब सी चीजें कर रहे हैं। इसके लिए अब मैं आपको लाल कार्ड देने वाली हूँ। सॉरी पेपा, लेकिन मुझे लगता है हम कुछ ज्यादा ही कर गए। ठीक है डैडी, लेकिन मुझे लगता है कि अब रेफरी बनने की बारी आपकी है। पेपा और एमिली एलिफेंट आज बीच पर खूब मजे कर रहे हैं। उन्हें पानी बहुत पसंद है। देखो एमिली, मैं एक मछली हूँ। छप छप छप। मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ पानी में कितनी सारी मछलियाँ हैं पेपा? तुमने ये कैसे किया एमिली? क्या तुमने अपनी सांस रोकी थी? नहीं, मैं अपनी सूंड का इस्तेमाल कर सकती हूँ क्योंकि ये बहुत लंबी है। क्या चल रहा है पेपा? काश मेरे पास भी एमिली जैसी सूंड होती, ताकि मैं भी पानी के अंदर सांस लेते हुए मछलियाँ देख पाऊँ। मुझे पता है, मेरे साथ आओ पेपा। टडा! ये लंबी सी ट्यूब तुम्हारे मुंह में जाएगी और इससे तुम पानी के अंदर सांस ले सकोगी। एमिली की सूंड की तरह। बिल्कुल एमिली की सूंड की तरह। तुम्हारी आवाज मजाकिया क्यों लग रही है पेपा? ये मेरी सांस लेने की नली है। इसका मतलब कि मैं तुम्हारी तरह पानी में सांस ले सकती हूँ। देखो। नहीं पेपा। ओह पेपा, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। सांस लेने की नली ठीक से काम नहीं कर रही और पानी का स्वाद काफी अजीब था। पानी खारा होने की वजह से ऐसा है पेपा। तुम्हें सांस नली को अपने होठों से कसकर बंद करना होगा ताकि तुम्हारे मुंह के अंदर पानी न जाए और तुम सांस ले सको। तुम्हें लंबी लंबी सांसें लेनी होंगी, इस तरह। पेपा लंबी लंबी गहरी सांसें लेने की कोशिश करती है। फिर से कोशिश करोगी? ठीक है। मैंने कर दिखाया। मैंने खूब सारी रंग बिरंगी मछलियाँ देखी। हाँ, बहुत बढ़िया। और मदद करने के लिए शुक्रिया एमिली। और पानी के खारे स्वाद से छुटकारा पाने के लिए जॉर्ज और मुझे लगा कि तुम्हें ये देना चाहिए। आइसक्रीम। वाह!
वाकई कितनी तेजी से गई है। चिंता मत करो, इसी वजह से जरूरी है रुकना, इधर उधर देखना, सुनना और सड़क पार करने से पहले हमेशा ग्रीन मैन का इंतजार करना। द ग्रीन मैन। बच्चों, आपको याद है ना कि हमने क्या सीखा था? रुको, इधर उधर देखो और सुनो। सब ठीक है, कोई काम नहीं है। चलो चलते हैं, अब पार करना सुरक्षित है। ओह, हेलो डैडी। हेलो पेपा, पेपा का प्ले ग्रुप। हेलो डैडी पिग। ओह, हरी बत्ती। चलो, मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया पुलिस ऑफिसर पैंडा। दिन भर का यही काम है। पेपा पुलिस ऑफिसर पैंडा की मदद कर रही है ताकि सभी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। नहीं नहीं नहीं, एमिली, तुम्हें सड़क पर अपने ही साइड पर रहना होगा। सॉरी पेपा, मेरा पहिया फंस गया है। हम तुम्हारी मदद करते हैं। हम सड़क को कार और लोगों के लिए सुरक्षित बनाते हैं। पेड्रो ने ध्यान नहीं दिया कि ग्रीन मैन रेड हो गया है। ओह, पेड्रो, रेड मैन का मतलब है रुको, चलो मत। शुक्रिया पेपा। दिन भर का यही काम है। हाँ? अरे वो देखो, फ्रेडी ने लुटेरे वाले कपड़े पहने हैं। हमें लुटेरे को पकड़ना होगा। ओह, लाल बत्ती का मतलब है रुको। ये रहा, यहाँ। हमने अब उसे पकड़ लिया है। फ्रेडी, क्या तुम लुटेरे हो जो तुमने लुटेरे वाले कपड़े पहने हैं? नहीं, मुझे धारीदार कपड़े पसंद है। ओह, तो तुम लुटेरे नहीं हो? नहीं। ओह, ठीक है, फिर तुम जा सकते हो, लेकिन तेज रफ्तार से नहीं। ठीक है, अलविदा पेपा। बहुत बढ़िया ऑफिसर पेपा। अब सबको याद हो गया है रुकना, देखना और सुनना, और तभी जाना जब वो देखते हैं। ग्रीन मैन। इसका मतलब हम जा सकते हैं। दिन भर का यही काम है ऑफिसर पैंडा। पेपा को सभी की सुरक्षा करना और सभी को सुरक्षित महसूस करना अच्छा लगता है। ये क्रिसमस के पहले की शाम है और डैडी पिग क्रिसमस ट्री को कार में रख रहे हैं ताकि इसे घर ले जाकर सजाया जा सके। पेपा मदद कर रही है। पेपा, ओ, हमारे पास सजावट का सारा नया सामान है। चिड़िया। बहुत बढ़िया। चलो अब घर चलते हैं। पेड़ को सजाने के लिए सब बहुत जोश में हैं। Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse sleigh. Hey, हम क्यों रुक गए डैडी? मुझे नहीं लगता कि हम इस पेड़ के साथ सुरंग में फिट हो पाएंगे। चलो धीरे से जाने की कोशिश करते हैं। अरे नहीं, पेड़ के पत्ते थोड़े गिर रहे हैं। हमें लंबे रास्ते से होकर जाना होगा। Wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. कार इतनी उछल क्यों रही है? ओह, सड़क पर लगे पेड़ हमारे कार के पेड़ से टकरा रहे हैं। अरे नहीं। शायद ये बिना पेड़ वाली सड़क सही रहेगी। इस सड़क पर कोई पेड़ नहीं है, इसलिए हवा क्रिसमस ट्री को उड़ा रही है।
मुझे लगता है सारे पत्ते रास्ते में ही गिर गए होंगे। लेकिन हमें क्रिसमस के लिए पेड़ चाहिए। ओह, चिड़िया। जॉर्ज ने पेपा को एक आइडिया दिया है। हम अभी भी पेड़ को सजा सकते हैं और इसे क्रिसमस वाला पेड़ बना सकते हैं। ये कितना शानदार आइडिया है पेपा। पेपा और उसका परिवार अपने नए और खास तरह के क्रिसमस ट्री को सजाने में लग जाते हैं। अरे, ये प्यारा लग रहा है। इस चिड़िया को भी क्रिसमस ट्री प्यारा लग रहा है। चिड़िया। बहुत बढ़िया पेपा। अब चिड़िया भी क्रिसमस मना सकती है। चिड़िया को अपना नया क्रिसमस ट्री बहुत पसंद है। सबको अपना नया क्रिसमस ट्री बहुत पसंद है। हो हो। पेपा अपने दोस्तों के साथ बर्फ में खेलते हुए खूब मजे कर रही है। कितना ठंडा है। लेकिन वो जो भी खेल खेल रहे हैं उसमें वो अपने आप को ठंडी बर्फ से ढक रहे हैं। हेलो डैडी। पेपा, तुम बर्फ से ढक चुकी हो। मुझे लगता है अब तुम्हें अंदर के गर्म माहौल में आ जाना चाहिए, नहीं तो तुम एक बर्फीली दानव में बदल जाओगी। बर्फीले दानव जैसी कोई चीज नहीं डैडी। क्या हम 5 मिनट और खेल सकते हैं? प्लीज। ओह ठीक है, 5 मिनट और। अरे बाप रे। पेपा और उसके दोस्त बर्फ में खूब सारे खेल खेल रहे हैं। उन्हें बर्फीले दानव बनने की बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही। चलो बर्फ की गेंद बनाकर खेलते हैं। तुम मुझ पे नहीं फेंक पाओगी पेपा। वो शोर कैसा था? ऐसी आवाज थी। क्या किसी ने मेरा चश्मा देखा है? एक बर्फीला दानव। चलो छिप जाते हैं। अरे बाप रे। चलो यहाँ छिपते हैं। बर्फीला दानव हमें यहाँ नहीं ढूंढ पाएगा। बर्फीले दानव ने उन्हें ढूंढ लिया। पेपा, ये तो मैं हूँ। ओह, ये बर्फीला दानव नहीं है। ये है डैडी पिग। मैंने कहा था ना, बर्फीले दानव जैसी कोई चीज नहीं होती। चलिए डैडी, हम आपको गर्मी में ले चलते हैं और ये बर्फ पिघला देते हैं। और रास्ते में मेरे चश्मे भी ढूंढ लेंगे। ओह, आपका चश्मा। थैंक यू सूजी। डैडी पिग घर के गर्म माहौल में वापस आकर बहुत खुश है। अब वो बर्फीले दानव बिल्कुल नहीं रहे। सारे लोग गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट का मजा ले रहे हैं। बर्फीले दानव को भी हॉट चॉकलेट बहुत पसंद है। आज पेपा और उसके दोस्त फुटबॉल कप फाइनल देखने जा रहे हैं। ओह डियर, केक तो एकदम मसल गया है। अरे नहीं, मेरा ट्रॉफी केक। मुझे बहुत दुख हो रहा है मम्मी पिग। कोई बात नहीं, हमें दूसरा नया केक बनाना पड़ेगा। लेकिन मैच को शुरू होने में केवल 10 मिनट है। बेहतर होगा कि हम फटाफट कुछ लेकर आएं। सुपरमार्केट से। ठीक है, फुटबॉल कौन कौन खेलना चाहता है? यस, वाह। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें अलग अलग जाना होगा। पेपा, तुम और मैं स्पंज केक ढूंढेंगे। वाह। ग्रैनी पिग, आप और मैंडी माउस आइसिंग ढूंढेंगे। और डैडी पिग, आप और जॉर्ज स्प्रिंकल्स की जिम्मेदारी लेंगे। स्प्रिंकल्स।
चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। टॉप कॉर्नर को निशाने पर रखो। वहाँ टॉप कॉर्नर में। इसे नेट के अंदर वापस डालो। बहुत बढ़िया, इसे बास्केट में डालो। मैं एक बार में 3 शॉट्स रोक सकता हूँ। हमें 3 स्पंज केक चाहिए पेपा। बहुत अच्छा किया टीम, हमें सारी सामग्रियाँ मिल गई हैं। चलो अब घर चलते हैं और केक बनाते हैं। सभी नया केक बनाने में व्यस्त हैं। कितने गोल हो गए? 100 या फिर 101। हमने नया केक बना लिया। और कुछ ही समय में खेल शुरू होने वाला है। वाह! आज वैलेंटाइंस डे है। डैडी पिग को वैलेंटाइंस डे बहुत पसंद है। बहुत बढ़िया। मम्मी पिग को बड़ा सा सरप्राइज देने के लिए हमें ढेर सारी सजावट करनी है। कौन सा बड़ा सरप्राइज? जब मम्मी पिग घर आएंगी तो हम वैलेंटाइंस डे के लिए उन्हें एक खास सरप्राइज देंगे। चलो शुरू करें। पेपा और जॉर्ज वैलेंटाइंस डे की सजावट करने के मजे ले रहे हैं और डैडी पिग को सजावट टांगने में मजा आ रहा है। लेकिन डैडी पिग सावधानी से काम नहीं कर रहे हैं। और टाटा! बेहतरीन। अब आगे क्या करें? शायद हमें सफाई करनी चाहिए। ओह, चलो हम पहले वैलेंटाइंस पैनकेक बनाते हैं। पेपा, जॉर्ज और डैडी पिग दिल के आकार के पैनकेक्स बना रहे हैं। अब थोड़ी मजेदार व्हिस्किंग करते हैं। ये मजेदार है। पेपा को व्हिस्किंग पसंद आ रही है। पेपा को व्हिस्किंग वाकई पसंद है। ओह वाह! सावधान, इधर उधर मत फैलाओ, नहीं तो हमारे पास काम के लिए जरूरी मिक्स नहीं बचेगा। वैलेंटाइन्स पैनकेक्स। बढ़िया। अब हमें सफाई कर लेनी चाहिए। लेकिन क्यों ना हम एक वैलेंटाइंस डे कार्ड बनाए, डैडी? ओह हाँ। डैडी पिग समझ नहीं पा रहे हैं कि कार्ड बनाए या पहले सफाई करें। चलो जल्दी। पेपा और जॉर्ज वैलेंटाइन कार्ड बनाने में डैडी पिग की मदद कर रहे हैं, लेकिन मम्मी पिग लगभग घर पहुंच चुकी है। और हो गया। अब सफाई के लिए भी काफी समय है, इससे पहले कि यहाँ पर क्या चल रहा है? हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। हमने आपके लिए कार्ड बनाया है और पैनकेक्स भी। कितना प्यारा सरप्राइज है। सभी को धन्यवाद। काम करते समय चीजें थोड़ी फैल गई, लेकिन वैलेंटाइंस डे की आखिरी सरप्राइज है घर की सफाई, है ना? मम्मी पिग को उनका वैलेंटाइन सरप्राइज बहुत पसंद आया और पेपा, जॉर्ज और डैडी पिग को इसे तैयार करना और इसके बाद सफाई करना भी। आज पेपा के प्ले ग्रुप का स्पोर्ट्स डे है। एक पिंक टीम है और दूसरी ब्लू टीम। वो गोल्ड मेडल्स जीतने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जीतने वाली हूँ। रिबेका रैबिट को सैक रेस काफी मुश्किल लग रही है।
पिंक टीम की एमिली एलिफेंट ने सैक रेस जीत ली है। तुम काफी तेज हो। अरे नहीं, मैं हार गई। तुमने पूरी कोशिश की और हम अभी भी जीत सकते हैं। अब समय आ गया है अंडा और चम्मच रेस का। और तेज पेपा। लेकिन और पेपा को तेज। तेज दौड़ते हुए अपने अंडे को संभालने में परेशानी हो रही है। थोड़ा धीरे पेपा, अंडा ना गिर जाए। ठीक है। थोड़ा धीरे डैडी। लेकिन इतना भी धीरे मत चलो। थोड़ा धीरे, थोड़ा तेज, थोड़ा धीरे, नहीं और तेज। ओह, 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 नहीं। ओह, हमने खाया, हमने रेस जीत ली है। वाह! दोनों टीम में टाई हो गई है। अगला गेम रिंग टॉस का है। जो टीम लकड़ी की छड़ी पर सबसे ज्यादा रिंग्स फंसाएगी वो स्पोर्ट्स डे जीत जाएगी। हर टीम को इसके लिए 1 पॉइंट मिलेगा। हर टीम के लिए 1 और पॉइंट। ये अब भी ड्रॉ है। रेबेका और फ्रेडी, अब तुम्हारी बारी है। अगर मैं चूक गई तो हम हार जाएंगे। जीत की परवाह मत करो, बस बेहतरीन खेलो और खूब मजे करो। हम हार गए, लेकिन हमें बहुत मजा आया। तुमने सही कहा पेपा। बहुत बढ़िया पिंक टीम, आपको मिलते हैं गोल्ड मेडल्स। और ब्लू टीम भी बहुत अच्छा खेली, इसके लिए उन्हें मिलते हैं सिल्वर मेडल्स। वाह! पिंक टीम और ब्लू टीम दोनों को स्पोर्ट्स डे अच्छा लगा। सभी को स्पोर्ट्स डे अच्छा लगा। पेपा के परिवार ने न्यू ईयर्स ईव पार्टी रखी है और सारे मेहमान आ रहे हैं। हेलो पेपा, क्या तुम आधी रात तक जागने के लिए तैयार हो? मैं झपकी लेने जा रहा हूँ ताकि मैं पटाखों के वक्त जाग सकूं। लगता है जॉर्ज को भी नींद की जरूरत है। क्या तुम सोना चाहोगी पेपा? नहीं मम्मी, हम बड़े हैं, इसलिए हम सब आधी रात तक जाग सकते हैं। चलो मेरे कमरे में खेलते हैं। हाँ? अरे ये कैसी आवाज थी? जाओ जाओ पेपा, तुम सो गई थी। नहीं, मैं नहीं सोई थी। मैं बड़ी हूँ, इसलिए मुझे नींद नहीं चाहिए। हम कैसे जागते रह सकते हैं? चलो मिलकर कूदते हैं, तो हम वाकई जागते रहेंगे। चलो कोशिश करें। मुझे पता है हम किस तरह से जगह रह सकते हैं। लुका छुपी, मेरी बारी है। 1, 2, 3 और ये मैं आया। तुम्हें पकड़ लिया। तुम्हें ढूंढ लिया। अरे मैं नहीं सो रही हूँ।
पेपा और उसके दोस्त जगे रहने के लिए कोई दूसरा तरीका सोचने की कोशिश कर रहे हैं। चलो हम सब जाके कुछ खाते हैं। ये मजेदार है। अब मेरा पेट भर चुका है। अब मैं बिल्कुल थकी नहीं हूँ। एमिली जागो। जागो, लगभग आधी रात हो चुकी है। हम लगभग चूक गए थे। शायद तुम्हें हमारी तरह झपकी ले लेनी चाहिए थी। पटाखों का समय हो गया है। पेपा को न्यू ईयर्स ईव पर जगे रहना बहुत पसंद है। सभी को न्यू ईयर्स ईव पर जगे रहना बहुत पसंद है। एमिली एलिफेंट स्पेस हॉपर पर उछल रही है। तुम सैंडपिट में कूद-फांद क्यों कर रही हो एमिली? ये मेरा नए साल का संकल्प है। वो क्या है? ये एक चैलेंज है जो तुम्हें पूरे साल करना होगा। मेरा चैलेंज उछलना है। मुझे भी नए साल का संकल्प लेना है। पेपा और उसके दोस्त अपने नए साल के संकल्प लेने जा रहे हैं। मैं स्कोर करूंगा गज़िलियन गोल। मुझे एक बहुत ही मुश्किल भाषा सीखनी है। बिंगली बैंगली विबली वॉबली विबली वॉबली। मैं एक चीता बनूंगी। मुझे लगता है मेरे नए साल का संकल्प होगा कीचड़ भरे गड्ढे में कूदना। मुझे बस उन्हें ढूंढना होगा। 6 1 9 4। डैनी डॉग अपनी गिनती में गलतियां कर रहा है और बहुत थक गया है। कैंडी कैट की दहाड़ ने एमिली एलिफेंट को डरा दिया है। एमिली एलिफेंट ने अपना स्पेस हॉपर खो दिया है। कहाँ हो तुम कीचड़ भरे गड्ढों? पेपा को कोई कीचड़ वाला गड्ढा नहीं मिल रहा है। क्या तुम्हें कीचड़ भरा गड्ढा दिख रहा है सूजी? नहीं, मुझे नहीं दिख रहा। मेरा मतलब है गड्ढा वड्ढा कीचड़ वीचड़। सभी को अपने नए साल के संकल्प काफी मुश्किल लग रहे हैं। तुम सब क्या कर रहे हो? हम अपने नए साल का संकल्प ले रहे हैं। 11वीं बारवा। मेरा कीचड़ के गड्ढे में कूदना है, लेकिन मुझे एक भी नहीं मिल रहा। हो। नए साल के संकल्प मतलब इस तरह के चैलेंज लेना नहीं होता है। ऐसा नहीं है क्या? नहीं, उनका मतलब होता है अगले साल के लिए अच्छी चीजें करना, जैसे घर के काम में मदद करना या अपने कमरे की साफ सफाई। अरे, ये तो गज़िलियन गोल करने से भी ज्यादा आसान लगता है। तुम अपनी बात करो। 101, 102, 103। बेबी अलेक्जेंडर और उसकी फैमिली हैप्पी क्रिसमस बोलने आई है, लेकिन बेबी अलेक्जेंडर बिल्कुल भी खुश नहीं है। बेबी अलेक्जेंडर क्यों रो रहा है? क्रिसमस मजेदार होता है। वैसे बेबी अलेक्जेंडर का पहला क्रिसमस है, उसे नहीं पता ये कितना मजेदार हो सकता है। तब तो ये और भी स्पेशल होना चाहिए। मैं उसे अपनी सारी पसंदीदा क्रिसमस की चीजें दिखाऊंगी। मुझे क्रिसमस डिनर काफी पसंद है। इसमें गाजर, आलू, स्प्राउट्स। नहीं, तुम्हें इसे खाना है, इसे फेंकना नहीं है। चलो कुछ और आजमाएं। टॉफी रैप करना वाकई मजेदार है। आप बुक को ऊपर लगा सकते हैं। नहीं,
हमें उन्हें रैप करना होगा ताकि बाकी लोग उन्हें खोल सके। बेबी अलेक्जेंडर को लगता है कि तोहफे रैप करने की बजाय उन्हें खोलने में ज्यादा मजा आता है। मुझे लगता है कि अलेक्जेंडर को क्रिसमस बिल्कुल ही पसंद नहीं। अच्छा, उसे तो तुम्हारे साथ मजा आ रहा है। लेकिन मैं चाहती थी कि ये उसके लिए थोड़ा और खास हो। अपने चचेरे भाई के साथ क्रिसमस बिताना काफी खास है पेपा। पर वो सब गलत कर रहा है। अलेक्जेंडर अभी बस एक बच्चा है। शायद तुम्हें उसे कुछ आसान सी चीजें करने के लिए देनी चाहिए। क्रिसमस बच्चों के लिए? ओह, मेरे पास एक आइडिया है। बेबी अलेक्जेंडर को क्रिसमस के तोहफे पास करने में मजा आ रहा है। थैंक यू अलेक्जेंडर। ये तोहफा मम्मी के लिए। और उसे क्रिसमस क्राफ्ट्स वाकई पसंद है। बहुत अच्छा किया अलेक्जेंडर। और म्यूजिक भी। Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. लेकिन उसे सबसे ज्यादा पेपा के साथ क्रिसमस मनाना पसंद है। अब हमें अलेक्जेंडर का पहला क्रिसमस हमेशा याद रहेगा। प्ले ग्रुप के लिए तैयार होने का समय हो गया है पेपा। हो हो। हेलो सांता, आप फिर से आ गए। आज पेपा का क्रिसमस की छुट्टियों के बाद प्ले ग्रुप में पहला दिन है। नहीं मम्मी, ये तो मैं हूँ। लेकिन पेपा नहीं चाहती कि क्रिसमस अभी खत्म हो। ओह पेपा, ये कपड़े तो काफी अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्ले ग्रुप के लिए सही नहीं है। लेकिन मुझे सांता की तरह कपड़े पहनना पसंद है। मैं नहीं चाहती क्रिसमस खत्म हो। कितना मजेदार होता है। मुझे पता है, लेकिन प्ले ग्रुप भी खूब मजेदार हो सकता है। तुम जाओ और अपने बैकपैक में चीजें रखो। गुड मॉर्निंग पेपा, तुम्हारा ये बैग तो काफी भरा हुआ है और काफी भारी भी। अरे तुमने इसमें क्या रखा है? बस प्ले ग्रुप में चमक लाने के लिए कुछ चमकती हुई चीजें। अच्छा, सांता की तरफ से एक खिलौना। अरे वाह, कुछ कैंडी केन्स। स्वादिष्ट। ओह, और कुछ ब्रसेल्स स्प्राउट्स। शायद तुम्हें प्ले ग्रुप के लिए थोड़ी और काम की चीजें लानी चाहिए। जैसे क्या? शायद रंग भरने के लिए कुछ क्रेयॉन, कुछ स्वादिष्ट फल और पढ़ने के लिए किताब। ओह, सांता मेरे लिए वो किताब लाए थे। वो बढ़िया आइडिया है। जाने का समय हो गया पेपा। ओह, क्या हम स्लेड से प्ले ग्रुप जा सकते हैं? मुझे तेज जाना अच्छा लगता है। मुझे ऐसा नहीं लगता पेपा, बर्फ तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि स्नोमैन भी लगभग जा चुका है। मुझे लगता है कि आज हमें कार से जाना होगा पेपा। ओह, ठीक है। मैं जानता हूँ कि तुम क्रिसमस के खत्म होने से दुखी हो, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि प्ले ग्रुप भी उतना ही मजेदार हो सकता है। आज सुबह प्ले ग्रुप के सभी लोग पेपा को देखकर काफी खुश होते हैं। वेलकम बैक पेपा। क्या तुम्हारी क्रिसमस की छुट्टी मजेदार रही? हाय पेपा, क्या तुम मेरे साथ ड्रेस अप खेलना चाहोगी? अरे हाँ, मुझे ड्रेस अप करना पसंद है। या हम किताब पढ़ सकते हैं। सांता ने मुझे एक नई किताब दी है। चलो अपने स्कूटर पर एक दूसरे से रेस लगाते हैं। अरे हाँ, जरूर।
प्ले ग्रुप भी क्रिसमस की तरह ही मजेदार है। पेपा को क्रिसमस वाकई पसंद है, लेकिन पेपा को वापस प्ले ग्रुप जाना भी अच्छा लगता है। सभी को प्ले ग्रुप जाना अच्छा लगता है।